चितांग माँ, हम लोग यहाँ छिन्नमस्तिका के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ जागृत रूप में नेपाल में चितांग के रूप में पूजी जाती हैं। नेपाल में तंत्र कितना सक्रिय है, भारत से ज्यादा? बहुत तेज, इतना तेज कि साधक की सोच खत्म हो जाएगी और वो इतनी जल्दी काम करेगा। वहाँ एक्चुअली में सनातन संवत आज भी वही चलता है जो कैलेंडर है हिंदू नेपाल में। और जो उनका भाव है, उनका पूजा करने का तरीका है, जो भक्ति है, सुबह और शाम की जोत वहाँ हर घर में। आपके मुंह से नेपाल सुना है, बहुत सारे तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट किया, वो सबसे ज्यादा भूटान बताते हैं। भूटान से तीव्र नेपाल है, वहाँ स्वयं पशुपतिनाथ विराजमान है। आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक ऐसी चीज देके जाता हूं कि इंसान अगर उसे करेगा, अगर किसी पे मारण क्रिया हो और नहीं कट रहा हो, पशुपतिनाथ दक्षिण द्वार के दर्शन कर ले महादेव के, और दक्षिण द्वार के दर्शन करके दक्षिण से ही वापसी आ जाए। उनके दर्शन किए और वहीं से वापसी आ जाए, मारण कट जाएगा। ये वो शक्ति है। वहां के भैरव है, वहां के भैरव इतने विकराल है। आप जहां पे रहते हो नेपाल में, और आपने बताया कि थोड़ी सी दूर शमशान, पशुपतिनाथ शमशान, महाशमशानों में एक, ठीक है। वहां की आरती देखिए शंभूनाथ की, क्या आनंद आ जाएगा। लोग तो शमशान में जाने से डरते हैं, वहां शमशान में ही महादेव को पूजा जाता है। जब वो आरती होती है ना, शमशान के अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती है, और जो आनंदित आरती होती है, उस आरती का बखान मैं शब्दों में नहीं कर सकता। वहां के लोगों में जो समर्पण भाव है पूजा के प्रति, सनातन के प्रति, वो बहुत अलग है। हर घर में 2 समय की जोत जलती है। वहां की भूमि इतनी जागृत है, इतनी जागृत है। आप अगर रात को 1 बजे सो रहे हो ना, सुबह 6 बजे आपकी ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगी और फ्रेश। ये नहीं सर भारी है, शरीर टूट रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है। हम एक जगह गए थे पहाड़ों में, तो पूरे दिन हम जगह रहते थे, 2-3 घंटे 4 घंटे की नींद, ऐसा होता था कि पता नहीं कितने हम फ्रेश है। वहां की ऊर्जा में ना शक्ति वास करती है। गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि मृगस्थली, उनके हाथ का वहां चेतन धूना, वो वहां की जो ऊर्जा है ना, वो बहुत निराली है। क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, वो हिमालय के अंतर्गत आ जाता है नेपाल, ऊंचाई पे है, तो देवभूमि हो गई एक तरह से। आप जितनी देवभूमि, हमारे उत्तराखंड की देवभूमि देखो, हिमाचल की देवभूमि देखो, वहां कितने पीसफुली और कितनी जल्दी चीजें जागृत होती हैं। देवों की, ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है वो। वहां पे उनकी एनर्जी है। और जहां परम तत्व बैठे हों, सिद्ध योगेश्वर गुरु महाराज तप करते हों, बड़े ऋषि मुनि तप करते हों, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। वो भूमि कैसी होंगी। हम लोग अपने सनातन से खुद ही दूर हो गए।